डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे तौर पर भारत के शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। आज सुबह जैसे ही बाजार खुला, भारी गिरावट दर्ज की गई और निवेशकों को करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ सकता है। आज सुबह बाजार खुलते ही घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सेंसेक्स 1072 अंक गिरकर करीब 80,000 के स्तर पर आ गया और निफ्ट 333 अंक टूटकर 24,844 पर पहुंच गया। निफ्टी 333 अंक टूटकर 24,844 पर पहुंच गया। ये गिरावट सिर्फ शुरुआत में नहीं थी, प्री ओपनिंग में तो सेंसेक्स करीब 27,000 अंक तक गिर गया। इस गिरावट से निवेशकों की कुल संपत्ति में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की कमी आ गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिमी एशिया में बढ़ता तनाव है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव है और अमेरिका और इजराइल की संभावित सैन्य कार्यवाही और बाजार में डर का माहौल बना हुआ है। जब दुनिया में युद्ध या टकराव का खतरा बढ़ता है तो शेयर बाजार घबरा जाता है। सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, भारतीय रुपए पर भी इसका दबाव देखने को मिल रहा है। रुपए डॉलर के मुकाबले 24 पैसे गिरकर 91.32 पर पहुंच गया। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो विदेशी निवेशक भारत जैसे बाजारों से पैसे निकालकर सुरक्षित जगहों पर लगा देते हैं, जिससे रुपया कमजोर हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, तेल की कीमतों की। पश्चिमी एशिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। भारत अपनी जरूरत से ज्यादा तेल आयात करता है। अगर तेल महंगा होता है तो पेट्रोल, डीजल महंगे हो सकते हैं और महंगाई बढ़ सकती है। कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और आम आदमी पर सीधा इसका असर देखने को मिलेगा, यानी कि असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। जब शेयर बाजार गिरता है तो लोग सुरक्षित निवेशकों की ओर भागते हैं। इसीलिए सोना 3% बढ़कर 1,67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। मतलब साफ है कि डर का माहौल है और लोग सोना खरीद रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे एशियाई बाजारों पर भी इसका दबाव देखने को मिला। जापान का बाजार गिरा है, हांगकांग का बाजार 2% से ज्यादा टूट गया है और सिंगापुर और ताइवान के बाजार पर भी कमजोरी देखने को मिली है और अमेरिका बाजार में भी इसका सीधा असर देखने को मिला है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तनाव का भारत पर 3 बड़ी बातों पर असर पड़ सकता है। तेल महंगा होगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। व्यापार पर असर पड़ सकता है। अगर शिपिंग रूट्स प्रभावित होते हैं तो निर्यात प्रभावित हो सकता है। और इसका तीसरा सबसे बड़ा असर ये होगा कि खाड़ी देशों में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां प्रभावित हो सकती है। अगर हालात बिगड़े तो उनकी नौकरियां और भारत आने वाले पैसे पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे समय में घबराकर फैसला ना लें, लंबी अवधि का नजरिया रखें, पोर्टफोलियो पर विविधता रखें और जोखिम संतुलित रखें। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक पश्चिमी एशिया में तनाव कम नहीं होता तब तक बाजार में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। कुल मिलाकर पश्चिमी एशिया का तनाव अब सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, इसका सीधा असर दुनिया भर पर पड़ रहा है। भारत में शेयर बाजार गिरा, रुपया कमजोर हुआ, तेल महंगा होगा और सोना चमक रहा है, यानी वैश्विक अनिश्चितता का दौर जारी रहेगा। सबकी नजर अब इस बात पर टिकी है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होता है या हालात और बिगड़ते हैं। फिलहाल बाजार सतर्क है, निवेशक चिंतित है और पूरी दुनिया हालात पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।